बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं आपके गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ, ये मैं लेके आया हूँ वापडा की 2026 की बड़ी ही बेहतरीन सीटें हैं। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई होगा ऑनलाइन। और अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 26 जनवरी 2025। तो 26 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कौन कौन सी सीटें हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, तो चलते हैं सीधा एडवर्टीज़मेंट की तरफ। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये है जी एडवर्टीज़मेंट वापडा का। पूरे पाकिस्तान से अब अप्लाई करते हैं और ये सीटें हैं यहाँ पर जो भी हैं इनके बारे में फ़र्दर आपको डिटेल से बताता हूँ। पहली सीट है जी डिप्टी मैनेजर की 18वें स्केल की 2 सीटें हैं। सीए और सीएफए होना चाहिए आपके पास, या सीए इंटर, और बाकी सारी डिटेल लगी है, आप इसको देख लीजिएगा। उम्र की हद 40 साल तक, एक पंजाब की और एक केपीके की सीट है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो अगली सीट है 17 स्केल की है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। 48 सीटें हैं। 17 स्केल की बीई या बीएस सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो 2.0 कम से कम सीजीपीए होनी चाहिए आपकी, और आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए पीईसी इंजीनियरिंग काउंसिल का। 48 सीटें, उम्र 21 से लेकर 33 साल तक। साथ लिखा हुआ है कि कौन कौन से सूबे की कहाँ से सीटें हैं, ये सारी मेंशन की गई हुई हैं, आप इनको डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद अगली है जी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 17 स्केल 22 सीटें। सेम क्वालिफिकेशन, सेम सीजीपीए, और साथ में इन्होंने मेंशन कर दिया गया है कहाँ के, जैसे पंजाब की है, सिंध की हैं, केपीके की हैं, बलोचिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर की हैं। इसके बाद है जी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल की 12 सीटें हैं। सेम क्वालिफिकेशन और आगे मेंशन है। इसी तरह असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट है, इसकी भी 6 सीटें हैं और साथ में आगे सारी डिटेल बयान कर दी गई है। जूनियर जियोलॉजिस्ट 6 सीटें हैं। एमएससी जियोलॉजी होनी चाहिए 2nd डिवीज़न में, या 4 ईयर या 8 सेमेस्टर ऑनर डिग्री इन जियोलॉजी होनी चाहिए, कम से कम 2 सीजीपीए के साथ। सीटें आगे मेंशन है। जूनियर सेमोलॉजिस्ट, जियोग्राफिस्ट इसका बोलते हैं जी, एमएससी जियो फिजिक्स या सेमिस्मोलॉजी 2nd डिवीज़न के साथ होनी चाहिए, और साथ आगे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट की सीट है। मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंसेज में होनी चाहिए, और बाकी डिटेल और जहाँ पर सीटें हैं वो भी साथ मेंशन कर दिया गया। इसके बाद आगे चलते हैं जी। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल डेवलपमेंट की सीटें हैं 6। साथ में सारा कुछ बता दिया गया है जी कि आपकी 4 साल की 8 सेमेस्टर की ऑनर डिग्री इन मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल स्टडीज़ में, जिसमें सोशियोलॉजी, सोशल वर्कर, रूरल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट स्टडीज़ में होनी चाहिए। 21 से लेकर 33 साल तक उम्र, और सीटें साथ बता दी गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है, एमबीए या एमपीए वगैरह के साथ में शहर अपना जो सूबे हैं वो मेंशन है। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की सीट है, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर पीएसए मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। 21 से लेकर 33 साल तक उम्र है, और ओपन मेरिट की 1 है और सिंध रूरल की 1 है। इसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये भी सेम क्वालिफिकेशन से मिलती जुलती है, और साथ में 1 सीट है पंजाब की। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन की सीट है, इसमें एमए जर्नलिज्म में होना चाहिए। इसी तरह ऑडिट ऑफिसर की सीट है आपकी, सीए होना चाहिए। इसके बाद लेक्चरर यानी कि टीचिंग की सीटें भी इसके अंदर मौजूद है जी। लेक्चरर बॉटनी, इकोनॉमिक्स और लेक्चरर इंग्लिश की सीटें हैं, तीनों की 1-1 सीटें हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और 2 सीजीपीए कम से कम या बीएस ऑनर्स होना चाहिए। ये ओपन मेरिट की सीटें हैं, 35 साल आखिरी उम्र बताई गई है। इसके बाद आज सीनियर इंस्ट्रक्टर फिजिकल एजुकेशन पीटी जिसको बोलते हैं, इसकी सीट है 1। मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए, या बीएससी फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए। इसके बाद है जी लाइब्रेरियन कॉलेज, 1 सीट है जी। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए, 35 साल उम्र, और जनरल डिप्टी मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस 22 सीटें हैं। साथ
जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर MBBS और उम्र भी बता दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जनाब CTS की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये बढ़ता चला जाएगा। और जनरल एज रिलैक्सेशन हैज़ बिन इंक्लूडेड, 3 साल की रिलैक्सेशन जो है वो पहले ही इसमें ऐड कर दी गई है। मज़ीद इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो 10 साल की आपको पास एज रिलैक्सेशन होगी। बाकी डिटेल सारी मेंशन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपने कहाँ जाना है, CTS की वेबसाइट पे जाना है। ctst.org.pk की वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे तो ये सामने आपको फ्लोट करता हुआ नज़र आ जाएगा। तो क्लिक हेयर टू व्यू प्रोजेक्ट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो जनाब ये इनका सिस्टम ओपन हो जाएगा। ये कोई 2-4 सेकंड लेगा, 2-4 सेकंड लेने के बाद ये वाला सिस्टम इनका ओपन हो जाएगा। जितनी देर में ये सिस्टम आपका ओपन बल्कि हो ही गया, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ थी, वो जो टीचिंग की सीट है उसमें B.Ed की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या है जी, आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर तो आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, यूज़र नेम और पासवर्ड देके लॉगिन कर देंगे। और अगर नहीं बना तो आप रजिस्टर योरसेल्फ के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अगर हम रजिस्टर योरसेल्फ के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपने अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड एंटर करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देके लॉगिन कर देना है। आप सबमिट करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो ये मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन नहीं है, तो चले हम इस तरह करते हैं, नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो 2 सेकंड रुकिएगा, फिर आपसे मुलाकात होती है जी। जब आप अपनी डिटेल सारी एंटर कर देंगे तो उसके बाद जस्ट आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट जो है ये क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो वो आपको मूव कर देगा नेक्स्ट अगले पेज के ऊपर। ले जी, यहाँ पर आते साथ ही आपने उसने बता दिया है कि वाटर एंड पावर रिसोर्समेंट में सीटें मौजूद हैं। यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं और यहाँ पर इनकी फ़ीस भी है थोड़ी सी, वो बहुत माइनर सी है, वो आपने पे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे। इस पर एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन के फॉर्म पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारा पूछेगा कि आपकी क्या जो है वो एज बराबर है, आप इसको यस कर देंगे। तो रेलिवेंट जो भी चीज़ें मांगेंगे वही हैं, आपने यस कर देना है। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या वापडा के एम्प्लॉय हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। टेस्ट आप कौन सी सिटी में देना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जौन सा भी सिटी। परमानेंट डोमिसाइल आपका कहाँ का है, तो वो हमारा पंजाब का है, आपने अपने सूबे के मुताबिक देख लेना है। फिर डोमिसाइल का सिटी हमने अपना सेट कर देना है और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी हमने यहाँ पर अपना सेट कर देना है। तो मैं फैसलाबाद ही सेट कर रहा हूँ। इसके बाद आपने अपनी पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो आप चूज़ फाइल पे जाएंगे तो जहाँ कहीं आपकी तस्वीर पड़ी होगी वहाँ से आप अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर देंगे। जैसे मैंने ये अपनी पिक्चर जो है वो आर्जी तौर पर एंटर कर दी। अपना नाम, उसके बाद आप अपना फादर का नाम लिखेंगे। तो फादर का नाम लिखने के बाद आप अपने फादर का नाम लिखेंगे और इसके बाद अगली जो डिटेल आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा वो एंटर करेंगे, जेंडर एंटर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है कर देनी है और यहाँ से आके आपने जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप सारी यहाँ से एंटर करेंगे एक एक करके। अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो ऐड करेंगे और उसके बाद आई डू हेयर बाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो आगे आप सबमिट कर देंगे। तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सी सीट पे अप्लाई करना है, आपको सीटें शो हो जाएंगी, उसको क्लिक करें तो आपका उसकी सीट पर अप्लाई हो जाएगा। और साथ में एक चलान फॉर्म भी जनरेट हो जाएगा, आपने वो चलान फॉर्म फिल करके जमा करवा देना, बल्कि वो फिल ही होगा। उस फॉर्म को ले लेना है और आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी फॉर्म के अंदर उसके मुताबिक आपने अपनी डिटेल मुकम्मल कर लेनी है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप ना अप्लाई कर सके तो यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर आ रहा होगा, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके या वो अप्लाई करवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।